नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने भगवत महापुराण का 18वां अध्याय लेकर। राजा परीक्षित जी को शंगी ऋषि का श्राप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो सूत जी कहते हैं, अवधूत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता के कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाशक के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपने चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उनका ध्यान हमेशा भगवान के चरणों में ही रहता था, इसलिए वो भयभीत नहीं हुए। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी थी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा अमृत का पान करते रहते हैं, उन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। परीक्षित के टाइम में वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग कर दिया था, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। जिस दिन श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़ के अपने लोक को चले गए थे, वैसे तो कलयुग उसी दिन आ गया था। भरमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इससे यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। ये कलयुग के कारण क्या कहा है, जरा ध्यान देने वाली बात है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं। यदि आपने कुछ अच्छा करने का संकल्प कर लिया है तो उसका आपको फल मिल जाएगा, लेकिन पाप कर्म फल शरीर से करने पर ही मिलते हैं, संकल्प मात्र से नहीं। आपने दिल में सोच लिया किसी को मारने के लिए, मारा नहीं तो पाप नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़े भीरू हैं कलयुग। यह परमादि मनुष्यों को अपने बस में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यह पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाले जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवान प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन
रस मर्मज्ञ होगा, जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वत्र श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के उचित अनंत कल्याण में गुणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि भी बड़े बड़े योगेश्वर नहीं पा सके। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपया करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उससे कोई बात छिपकर नहीं की गई होगी। भगवत प्रेमी अद्भुत योगी योगनिष्ठ का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र मिट जाती है। फिर इन लीलाओं की तो बात ही क्या है, भगवान की लीलाओं की। जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं के अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उससे बढ़कर तो कोई बात हो ही कैसे सकती है। उनके गुणों की ये विशेषता समझने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण कमलों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रभावित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि का दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं, उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना हो और न सबों से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर विराजमान है। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत अवस्था में सपन सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पदों में स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृगशाला से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूख रहा था और ऋषि जी अपनी समाधि में लीन थे। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी नहीं मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को नहीं कहा, अर्ध और आदर भरी मीठी बातें तो कहां से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मानकर उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध आ गया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। उनको इस बात का गुस्सा आ गया। पानी के लिए पूछा नहीं, ऋषि बैठा हुआ है आंख बंद कर।
और अपनी राजधानी चले आए। उनके मन में यह बात आई कि उन्हें जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में उन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूं सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। परीक्षित सोच रहे थे क्या वो वास्तव में जो है समाधि में थे, या उन्होंने इसलिए आंखें बंद कर रखी थी कि राजा वाजाओं से हमें क्या मतलब है। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने के लोग उचिष्ट भोजी कौवों के समान हैं। संड मुसुंड होकर कितना अन्याय करने लगे। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्होंने द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतः उन्मार्ग गर्मियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूं। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कोश की नदी के जल से आचमन करके अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कलंगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। ऐसा उस ऋषि कुमार ने जल लेकर और संकल्प छोड़ दिया। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह ढाढ़ मारकर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी, समीक मुनि ने अपने पुत्र का दुख रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। देखा कि उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? इसके बाद इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि सामिक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजाओं का साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्साहस तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय वो चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं। वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु स्त्री धन और संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। कुत्ते और बंदरों का कोई कुल नहीं होता, ऐसे ही वो बढ़ते रहते। वर्ण संकर कहा गया है। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वो साप के योग्य कदापि नहीं है। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके उसे क्षमा करे। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मार पीट कर कोई बदला नहीं लेते। जब वे दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद में डाल देते, तब भी वे प्राय हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। ऋषि मुनि उसको अपना अपमान नहीं समझते। तो ये
18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः। तो दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता हमारी यात्रा का समय नजदीक आ रहा है। वो यात्रा हमारी यहाँ से 2 तारीख को चालू होगी और जहाँ हम जाएंगे वहाँ से 4 तारीख को विधि विधान के साथ आरंभ होगी। तो हम 2 तारीख को तक ही 2 या 1 तक आपको शिव पुराण का, ये श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ कर पाएंगे। उसके बाद यात्रा में रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी यात्रा में अगर हो सका तो वहाँ से हर रोज हम नर्मदा पुराण अगर हम कैरी कर सके, ये छोटे रूप में मिली, हम कोशिश करेंगे कि नर्मदा जी के किनारे किनारे चलते हुए नर्मदा पुराण का पाठ किया जाए और आपको सुनाया जाए। देखते प्रभु की इच्छा, ऐसा सोचते हैं कराना उसका। नमस्कार।